बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इफ़राह हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, और इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है वर्क। आम रूटीन में हम वर्क को यानी काम को एक अलग अंदाज में लेते हैं। मैं काम करके थक गया। इट इज़ नॉट द वर्क इन फिजिक्स, जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। तो वर्क किसको कहते हैं? वर्क की एक खास डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड along the direction of force, the work is said to be done. When a force is applied on an object and a displacement is covered along the direction of force, the work is said to be done. अब हम इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, देखिए ये एक सरफेस ऑफ अर्थ यानी सरफेस है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाएं और ये ऐसे मूव करना शुरू कर दे। ज़ाहिर है मूवमेंट बगैर फोर्स की हो नहीं रही है। तो आपने देखा कि यहाँ सिर्फ दो ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो इस वर्क की डेफिनेशन पे पूरे उतर रहे हैं। एक तो ये कि हम फोर्स कौन सी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो देयर आर टू ओनली द टू फैक्टर्स आर देयर which are acting in the definition of work. यानी वर्क जो है वो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स जितनी ज्यादा होगी वर्क भी उतना ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना कवर होगा फोर्स यानी वर्क डन जो है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। चुनाचे इसी बात को यहां डायग्राम में भी शो किया है कि ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर फोर्स F लगाई तो वो पोजीशन A से शिफ्ट होके पोजीशन B पे चला गया। ये दो ब्लॉक्स नहीं हैं, यहां से A से ये B पोजीशन पर आ गया। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट D कवर हुआ। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। जहन में रखिएगा कि फोर्स भी एक यूनिट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो वर्क है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? इसका एसआई यूनिट बनता है जूल, ठीक है। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी समझ लीजिए या फिजिकल एसआई यूनिट समझ लीजिए जो हमारे पास यहाँ पे अब आया है जूल के नाम से। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। चुनाचे इसका जो यूनिट बनता है वो हमने डिफाइन किया, जैसे कि जूल होता है तो ये जूल वर्क का यूनिट हो गया, F का यूनिट न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू यानी जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो जूल की एक वैल्यू हमारे पास न्यूटन मीटर भी होती है जो कि इस फॉर्मूले से हमें मिलती है। ये तो एक बहुत सिंपल सी एक बात थी कि एक बॉडी को हमने, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से फोर्स लगा के इस तरफ मूव करा दिया तो फोर्स अप्लाई हो गई, दैट इज F। डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, दैट इज D। F को D से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द वर्क डन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास वर्क इस तरह से नहीं आता जिस तरह से हमने अभी यहाँ ड्राइव किया या आपके सामने पेश किया, बल्कि होता ही है कि एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और उसके ऊपर फोर्स जैसे यहाँ लग रही थी हॉरिजॉन्टल फोर्स वो नहीं लग रही, बल्कि एक एंगल बनाते हुए इस तरफ फोर्स लग रही है। यानी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये बन गई। जब ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये जो फोर्स है ये कंप्लीटली अपने वर्क डन में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि ये बात तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जब कोई फोर्स कोई एंगल बनाती हुई लग रही हो तो वो हमेशा अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट।
चुनाचे जब ये फोर्स F यहां लग रही है तो ये अपने दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक हो जाएगी, एक Fx कहलाएगा और एक Fy कहलाएगा। हमने यहां डेफिनेशन में एक बात ये लिखी है, फोर्स इज अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड along the direction of force। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन तो कहीं और जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहीं और जा रही है। तो यह बात भी हम कह चुके हैं कि अगर कोई फोर्स एंगल थीटा बनाते हुए कहीं और जा रही हो तो हमेशा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी। तो हम कौन सा वाला फैक्टर ले लेंगे, हम सिर्फ वो वाला फैक्टर ले लेंगे जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, और वो है Fx। Fy मैंने रेड मार्क से इसीलिए यहां पर डिनोट किया, इसको शो किया है कि ये जो Fy में इसका कंपोनेंट y कंपोनेंट बन रहा है, ये वर्क ही नहीं कर रहा ये स्पॉइल हो रहा है, ज़ाय हो रहा है। हमें जो यहां पर वर्क डन मिलेगा वो सिर्फ Fx की बेसिस पर मिलेगा। तो ये जो Fx है इसकी और d की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, चुनाचे वर्क का फॉर्मूला अब यहां F इंटू डी के बजाय Fx इंटू डी हो जाएगा। और हमें मालूम है वेक्टर के चैप्टर में हमने पढ़ा कि Fx असल में x कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, तो वो बराबर होता है किसके, f cos थीटा के। तो Fx की जगह रिप्लेस कर दिया f cos थीटा, d अपनी जगह पर आ गया और फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो fd cos थीटा हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बात तो यहां पर इस तरह से सामने आ जाती है, दो फार्मूले हमारे पास बन गए। ये वो फार्मूला है जिसमें हमारे पास फोर्स, जो एक्चुअल फोर्स लग रही थी वो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी, तो वर्क डन F इंटू डी के बराबर हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो यहां पर डिफाइन हुआ वो ये कि जब फोर्स उस डायरेक्शन में न लग रही हो जहां डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, हमें कवर हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ये जो फोर्स है ये बुनियादी तौर पर भी x और y कंपोनेंट में जब कन्वर्ट हो जाती है यानी रिजॉल्व हो जाती है, तो फिर उस सूरत में वो वाला फैक्टर वर्क करता है जो अलोंग d होगा यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर f की जगह fx आ गया, fx की वैल्यू f cos थीटा, f को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो fd cos थीटा, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला डेवलप हो जाता। तो ये वर्क डन सबकी समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है आप खुद सोचिए कि अगर हम वर्क को डिफाइन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जी वर्क हुआ 500 जूल इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, बड़ी नॉनसेंस सी बात लगती है कि हमें ये बात ही समझ में नहीं आती कि नॉर्थ की डायरेक्शन में वर्क कैसे हुआ। एनीवे, इसी तरीके से हमारे पास ये जो जूल है, ये जूल चूंकि ये एक नई टर्म यहां पर आई है, ये एक नई टर्म आई है और फॉर्मूला हमारे पास है F इंटू डी। इसको हमने यूं डिफाइन किया कि वर्क का यूनिट जूल लिया, जो कि अभी डिफाइन किया हमने, फोर्स न्यूटन में, डी मीटर में, तो जूल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है। अच्छा, अब आते हैं इस जूल को थोड़ा सा डिफाइन और कर लें। जूल बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पर है। जूल जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट जरूर है लेकिन एक साइंटिस्ट के नाम पर है, चुनाचे जूल भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है। जो डेफिनेशन हमारे पास यहां पर मौजूद थी वर्क की, ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है जूल की, इसलिए कि ये वर्क जो था ये हमारे पास वर्क को डिफाइन कर रहा, यानी डेफिनेशन ये जो है ये वर्क को डिफाइन कर रही थी और इसी का यूनिट जूल है, ये जूल को डिफाइन करेगा। तो मैंने यहां पर लिखा, याद लिखा था, देखिए व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, हमने लिखा व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, तो हमने कहा यहां 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। फिर उसने कहा कि वर्क इज डन, ये वर्क यहां पर होगा, हमने कहा जी ठीक है होगा, तो 1 जूल वर्क होगा। सिमिलर डेफिनेशन है लेकिन इसमें सिर्फ क्वांटिटी 1 की हमने यहां पर यूनिट क्वांटिटी डाली है। सो आई एम रीडिंग, when 1 Newton force is applied on an object and it covers a displacement of 1 meter, then what happened? 1 joule work is said to be done. तो हम जब जूल को डिफाइन करेंगे तो बेसिकली 1 जूल वर्क को डिफाइन करेंगे, और 1 जूल वर्क को डिफाइन करने का तरीका ये है कि इसको भी 1 ले लें और इसको भी 1 ले लें, 1 मीटर को, तो हमारे पास 1 जूल वर्क डिफाइन होता है। क्लियर हो गया?
अच्छा, अब उसके बाद आइए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जो वर्क से ही मुताल्लिक है। हमारी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1 है 8.1, हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन whose angle with the horizontal is 30 डिग्री। तीन चीजें यहां पर दी हुई हैं, डेटा बनाते हैं इसका। सबसे पहली चीज हमें 40 मीटर दिया हुआ, दिस इज डी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये वही डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स लगाने से कवर होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सेकेंड थिंग इज द फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। एंड द थर्ड वन इज थीटा यानी एंगल। ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल मीट, और क्या फाइंड आउट करना है, W यानी वर्क डन। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, सॉल्यूशन according to the definition of वर्क का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला जिसमें थीटा यानी एंगल का तस्करा था। W इज इक्वल टू F D cos थीटा। F is what? 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय D is 40 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में, इसलिए चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 हो गया, 8000 बन गया। और cos 30 कितना होता है, cos 30 हमारे पास होता है 0.866। ठीक है, 0.866। अच्छा, अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं 0.866 को, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, 8000 को 0.866 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनती है 6928। 6928, और जाहिर है कि 6928 हमारे पास जूल में इसका आंसर आएगा, तो जे स्टैंड फॉर द जूल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है वर्क डन की, वो बन रही है 6928। तो ये वो न्यूमेरिकल है जो पेपर में आ भी जाता है, और अमूमन इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आ रहे होते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ वर्क का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पावर के बारे में बताएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।